हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो आपका अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, क्या वो कैंसिल होना चाहिए या वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए HSSC में जो स्टूडेंट्स के हित में हो, और किन किन चीज़ों पे जो है HSSC को ध्यान देना चाहिए, और हमारी क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट लाइफ में आ रही हैं प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो चीज़ें सुधरनी चाहिए। कुछ मेरे अपने ओपिनियन हैं, हो सकता है वो किसी को अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या फिर उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है और अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिमांड करते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम तो खैर इतने बड़े स्तर का एग्ज़ाम नहीं है, 400 साढ़े 400 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, 1.5-2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। लेकिन वहीं पे अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या सिपाही के पेपर की अगर हम बात करें तो वो बड़े पैमाने पर पेपर होता है, ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना, चाहे वो लीक की वजह से हो, चाहे स्टूडेंट्स की डिमांड हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, पेपर एक्स्ट्रा दे दिया गया हो, दूसरा पेपर दे दिया गया हो, कुछ भी दे दिया गया हो, तो जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं बाहर सिक्योरिटी चेक आप लोगों का बाहर होता है। तो वहां पे सिक्योरिटी पर्सन्स आपके पास वहां पे होते हैं। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आप लोगों का बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप लोगों से फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आप लोगों का फ़ोटो कैप्चर किया जाता है, वो प्रोसेस होता है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को आपका इन्विजिलेटर दिखता है। और इन्विजिलेटर के अलावा वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं, वहाँ पे जो वेन्यू आपका है, जहाँ पे आपका पेपर है, आपका वहाँ पे एक वेन्यू हेड होता है। वेन्यू हेड के अलावा वहाँ पे आप लोगों का एक सिटी हेड होता है। सिटी हेड के अलावा हमारा एक कमांड सेंटर होता है। कमांड सेंटर बेसिकली दोस्तों, कमांड सेंटर का जो काम होता है वो होता है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम के बाद आता है या कोई स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेके आता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमांड सेंटर से कॉन्टैक्ट किया जाता है। वहाँ से फिर परमिशन ली जाती है कि क्या करना है, आगे के फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो टीम है वहाँ पे दिखते हैं लोग, कुछ काम करते रहते हैं वहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी जो मैन पावर है जो यूज़ की जाती है एक सेंटर पे। ऐसे ही अगर HSSC मान लो पूरे हरियाणा में अगर HSSC ऐसे 200 सेंटर्स 500 सेंटर्स बनाती है तो HSSC को उन 500 सेंटर्स पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उन सभी का ध्यान रखना पड़ता है, उनके खर्चों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्टूडेंट्स को OMR शीट प्रोवाइड कराई जाती हैं, पेन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो लगता है। लेकिन ये खर्चा जो है ये फॉर्म फिल करते समय स्टूडेंट्स पहले ही अपना खर्चा दे चुके होते हैं। इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल करना, और उस कैंसिल करने पे अगर कोई ये बात आपको कह रहा है कि सरकार का उसमें खर्चा लगेगा, सरकार का टाइम लगेगा, तो ये बेबुनियाद सी बात है। इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, दोबारा से हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने अपनी जेब से पैसे दिए होते हैं फॉर्म फिल करते टाइम सरकार को या डिपार्टमेंट को, ताकि वो उनको एग्जाम ले और उनको वो नौकरी दे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2018 में रेलवे डी ग्रुप में कितने करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था, आज तक अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो इतने दिन से वो पैसा कहाँ है, क्या कर रहा है, उस पैसे का क्या हो रहा है। हरियाणा 2018-19 में एग्जाम फॉर्म भरवाए जाते हैं, अभी तक वो एग्ज़ाम्स जो है ढंग से कंडक्ट नहीं हुए हैं। कब जाके ज्वाइनिंग होगी, कब जाके क्या होगा, उन चीज़ों का भी हमें कोई खैर खबर हमारे पास नहीं है। तो इसलिए अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल कराने की डिमांड होती है तो वो कैंसिल कराने की डिमांड बिल्कुल जायज़ है। अगर वैलिड रीज़न है तो बिल्कुल वो कैंसिल हो सकता है एग्ज़ाम। अगर पेपर लीक हुआ है, चीटिंग हुई है, या कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ाम पेपर दूसरा दे दिया गया है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि एक स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 80+ क्वेश्चंस ठीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 65+ क्वेश्चंस ठीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 के आसपास क्वेश्चंस ठीक हैं। तो जो ये 60 और 60 के नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये फेवर में होंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो तो बेटर है। सिंपल सी बात है। ये जो 65 वाले हैं स्टूडेंट्स, इनको ना तो कैंसिल होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना एग्ज़ाम होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये बीच में ही इनको यही नहीं पता इनका एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि HSSC कभी भी कट ऑफ वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं बताती है, वो फाइनल टाइम पे कट ऑफ के बारे में जो है वो बताती है।
दूसरा हमारे पास यहाँ पे 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए। ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस यूं ही चलती रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी कोई भी गलती नहीं है। बिल्कुल इनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन क्या जिनके 80, अगर हम मान लो, अगर आप मान सकते हो, अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 प्लस स्कोर जिनका हुआ है, क्या 1000 के 1000 स्टूडेंट्स ने 80 प्लस स्कोर बिल्कुल ही प्योर मेहनत से किया है? कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ पे ऐसे हों, मैं सोचता हूँ ऐसा कि सभी जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, सबने अच्छा स्कोर किया है, मेहनत की है बिल्कुल। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे कुछ तुक्के भी लग गए होंगे। अगर 80 क्वेश्चंस ठीक है तो हो सकता है किसी के 10 तुक्के लग गए होंगे, किसी के 5 तुक्के लग गए होंगे, किसी के 2 तुक्के लगे होंगे। तुक्के लग रहे हैं क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो मुझे HSSC डिपार्टमेंट में लगती है वो लगती है मुझे नेगेटिव मार्किंग की। कि नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, क्या कारण है कि एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है? बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव मार्किंग है, एसएससी में नेगेटिव मार्किंग है, यूपीएससी तक में नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर एचएसएससी में नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना होता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पता होता है कि इतने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। वहीं पर जो स्टूडेंट कम तैयारी करके गया होगा, जो कम सीरियस होगा, वो उन गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, जिससे कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपटीशन में उन स्टूडेंट्स को आगे फॉरवर्ड फर्दर प्रोसेस के लिए आगे सिलेक्ट करना जिन स्टूडेंट्स ने सच में मेहनत करी होती है। मेरे मानने में, मेरे राय में और मेरे ओपिनियन में नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में यहाँ पे एप्लीकेबल कर देनी चाहिए एचएसएससी को, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एचएसएससी हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है वो होनी चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, हम एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों जहां पे हमें सिलेबस का ही नहीं पता। अगर आप एसएससी सीजीएल की अगर आप बात करें, एसएससी में एक एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है पहला एग्जाम, उसमें आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को टैकल करना होता है। चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में वो लोग देते हैं। मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एडवांस मैथ के कौन से, अरिथमेटिक के पढ़ने हैं, इंग्लिश में ग्रामर का क्या पार्ट पढ़ना है, वोकैबुलरी का पार्ट पढ़ना है, जीके में आपको हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके अलावा रीजनिंग में आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। यूपीएससी का लगा लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी जाती हैं। बैंकिंग सेक्टर में सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में बताई जाती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बताया जाता है एडवांस मैथ नहीं आएगा तो एग्जाम्स में नहीं आता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, जीके आएगी, हरियाणा जीके आएगी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्या आएगा, बच्चे क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को मैथ में पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को इंग्लिश में पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को छोड़ें। 8-10 सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ और ही पूछा जाता है, किसी के सरनेम, किसी पॉलिटिशियन का कुछ पूछा जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो है ये बिल्कुल बेकार सिस्टम है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई डिमांड अगर आप रखना चाहते हैं एचएसएससी के आगे, तो वो डिमांड रखिए कि आपका सिलेबस जो है वो फिक्स किया जाए, हर पोस्ट के लिए अलग सिलेबस मेंशन किया जाए। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम जो है वो एक 10th लेवल तक का एग्जाम जो है वो बनाया गया है। वहाँ पे कोई भी ऐसी डिफिकल्ट लेवल बच्चों को फेस नहीं हुआ, लगभग बच्चों का अच्छा स्कोर हुआ, क्योंकि एग्जाम जो है वो काफ़ी आसान था। दोबारा से जो एग्जाम हुआ वो भी काफ़ी आसान था। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो है उसको एक 10th लेवल तक के एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न पे दे सकते हैं। तो ये गलत बात है। इसलिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 10th लेवल के एग्ज़ाम्स का अपना अलग पैटर्न होना चाहिए, 12th लेवल के एग्ज़ाम्स का अपना अलग पैटर्न होना चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स का अपना अलग पैटर्न होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, सिलेबस फिक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एचएसएससी को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक फ्रेश प्रोसेस के तहत दोबारा से एक नए सिरे से भर्तियों को या फिर एग्ज़ाम्स को जो है वो कंडक्ट कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप देख लीजिए सीईटी, जो आपका क्लर्क सी ग्रुप और डी ग्रुप की जो पोस्ट के लिए सीईटी प्लेटफॉर्म है, वो लगातार उसमें फॉर्म फिल हो रहे हैं, लगातार फॉर्म फिल हो रहे हैं। 8 से 9 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया गया है, जिसमें से 2 लाख के आसपास जिन्होंने डी ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, और बाकी लोगों ने सी ग्रुप के लिए वहाँ पे वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो वहाँ पे वो पैसा स्टार्टिंग से लेके और अब तक वो पैसा आता जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम में आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। एग्ज़ाम होगा,
क्या सिलेबस होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, फिक्स है, टाइपिंग होगी कलर के लिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे नहीं आएंगे, डी ग्रुप में क्या लेवल रहने वाला है, इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों 18 अक्टूबर को पंचकुला में सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं 18 अक्टूबर 2021 को। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 18 अक्टूबर 2021 को पंचकुला पहुँचें। आपके नज़दीकी कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट करें, किसी टीचर से कांटेक्ट करें, उनके कन्वीनियंस से आप जा सकते हैं, खुद के कन्वीनियंस से आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी मांग रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, कब तक आप लोग ऐसे चुप रहेंगे, कब तक ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। मानता हूं मैं कि इन सारी चीज़ों में हो सकता है टाइम वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपके बेनिफिट में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें सही ढंग से होती हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का बेनिफिट है, बाकी किसी का बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज डिपार्टमेंट अपनी ऐसे ही मनमानी करता रहेगा और आप लोग ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कि क्या पढ़ें। सिर्फ किस्मत के बेस पे ही नौकरियाँ मिलेंगी, क्योंकि फिर किसी को यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में आएगा क्या। तो जो आर्टिकल पढ़ के गया है उसको आर्टिकल आ गया तो उस पार है, पॉलिटी पढ़ के गया एग्जाम में पॉलिटी आई ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या उस चीज़ का। कभी हिंदी नहीं आती है, कभी इंग्लिश नहीं आती है, कभी एडवांस मैथ आता है, कभी कंप्यूटर एडवांस आ जाता है, कभी कुछ एडवांस आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक होनी चाहिए। मेरी राय में एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा से फ्रेश एग्ज़ाम लेना चाहिए। इन सारे सुधारों के साथ एक नया नोटिफिकेशन और एक नए जरिए से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को मेरी कोई बात अगर गलत लगी, बुरी लगी, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बात ना भी अच्छी लगी हो। मेरे मानने में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए है, पैटर्न डिसाइड होना चाहिए, सिलेबस फिक्स होना चाहिए है, हर लेवल के एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होना चाहिए है। 10th लेवल के एग्जाम पे अलग से सिस्टम होना चाहिए, 12th पे अलग से, ग्रेजुएशन पे अलग से, पुलिस के लिए अलग से और पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए अलग से सिलेबस डिफाइन होना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा, पोस्ट स्पेसिफिक आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, अगर सरकार चाहे, डिपार्टमेंट चाहे तो एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है, उस लूप होल को पकड़ना पड़ेगा और एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होना चाहिए। इस मुद्दे को भी आप लोगों को उठाना है कि 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स का, 5 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम, हरियाणा स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के साथ, प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्रॉपर एग्जैक्ट सिलेबस के साथ स्टूडेंट्स को टाइम टेबल देना चाहिए, शेड्यूल देना चाहिए, साल में कब कौन सा एग्जाम होगा, तब जाके आप लोगों को फायदा हो सकता है और आने वाली जनरेशन को भी फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है 18 अक्टूबर 2021 को पंचकुला जरूर पहुंचें और अपनी वहां पे बात रखें, क्योंकि आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।